नहीं, मैं किसी के बयान पर कुछ नहीं कहना चाहता। आश्चर्यचकित हूँ, हतप्रद हूँ। आज वो लोगों के मुंह से मैं भगवान राम का नाम सुन रहा हूँ, सनातन का नाम सुन रहा हूँ, धर्म और आस्था के शब्दों को सुन रहा हूँ, जिनका पूरा इतिहास धर्म, सनातन और आस्था पर प्रहार करते हुए, उसे खंड खंड करते हुए, जिनके ऊपर आरोप नहीं रहा बल्कि यह स्थापित रहा कि जिनके हाथ प्रभु श्री राम के स्थल अयोध्या में राम भक्तों के लहू से सने रहे हों, जिनका इतिहास सदैव सनातन धर्म और आस्था पर लगातार प्रहार करने का रहा हो, जो अभी 1 माह पहले आस्था, सनातन धर्म और हमारे सनातन और धर्म के केंद्रों पर लगातार हास्यप्रद टिप्पणी करते हों, वो प्रभु राम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आज ये हिमाकत कर रहे हैं कि हमारे सनातन को कमज़ोर करने के लिए, हमारी आस्था पर प्रहार करने का, हमारी भावनाओं पर चोट करने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए, देश जागरूक है। देश के 100 करोड़ सनातनियों को, धर्म के मानने वाले लोगों को उनकी आस्था से कमज़ोर नहीं किया जा सकता। एक घटना घटी और मैंने कई मौके पर कहा कि हम जिस घर में रहते हैं, हम जो एक छोटी सी दुकान भी संचालित करते हैं व्यवसाय के रूप में, गड़बड़ियाँ वहाँ भी हो सकती हैं। सवाल इसका नहीं है कि गड़बड़ी हुई, सवाल उससे बड़ा है कि उस गड़बड़ी पर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का क्या स्टैंड रहा। जिन लोगों ने कहीं हमारे आस्था के उस मंदिर पर, हमारे भक्तों के चढ़ावे पर कुछ कपट करने का काम किया, आज उसकी वो कड़ी सजा भुगत रहे हैं, वो जेल के शिकंजे के पीछे। सरकार सख्त है, ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। हास्यप्रद बात यह है कि ये कलजुगी मारीच, खाल दूसरी शरीर दूसरा, वो प्रभु राम का नाम ले रहे हैं, उसमें आस्था नहीं है, उसमें भावना नहीं है, बल्कि हमारी आस्था को कमज़ोर करने के लिए वो लोग जिन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों का, हमारी धार्मिक भावनाओं का हर पल आहत करने का काम किया हो, उनके मुंह से भगवान राम का नाम लेना भी शोभा नहीं देता है। लोग अच्छे से इस बात को जानते भी हैं। उन्होंने कहा कि सनातनी बहुत दुखी हैं। ये कौन से सनातनी हैं? और ये सनातनी हमें सर्टिफिकेट ना दें, जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिन्होंने लखनऊ की गलियों में रामचरितमानस को जलवाने का काम किया, जिन्होंने ममता मई माँ सीता के बारे में अशब्द बोला, जिन्होंने हमारी उस माँ गंगा को, जिसकी एक बूंद भी हमारे घर में आ जाती है तो घर को और हम अपने को धन्य और पवित्र मानते हैं, उस गंगा माँ को नाला कहा हो। आपको अच्छा लगता है उनके मुंह से निकले हुए शब्द? मैं उनसे कहूँगा, राजनीति, नाटक, आस्था से दूर रखें। उनके 1 महीने पहले के बयान इस देश के 100 करोड़ सनातनियों ने सुने। वहीं उन्होंने के आरोपों को पूरी तरह से झूठा और दुर्भाग्य बताया। नहीं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि टिन्नू यादव SIT की जांच की रिपोर्ट के आधार पर जेल में है। तो कोई मुलजिम है, वो जेल गया है, बाकी पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर प्रारंभिक प्रथम दृष्टया में किसी के प्रति इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, IO को कोई मजबूत तथ्य मिलते हैं तभी वो गिरफ्तार होता है, वो जेल जाता है। तो इस तो स्थापित है कि टिन्नू की यादव की प्रारंभिक जांच में SIT को ऐसे कुछ तथ्य मिले होंगे जिनके कारण वो जेल में है। बाकी पर SIT ने अभी अपनी जांच को क्लोज नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो इसलिए हम उसके आगे नहीं बोलेंगे। जो खुद जांच की प्रक्रिया में अभी जो चीज़ें हों, अंडर इन्वेस्टिगेशन हो, तो उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करना। जांच पूरी हो जाने दीजिए। बहुत सारी चीज़ें, बड़े आश्चर्यजनक चीज़ें देश समाज देखने का काम करेगा।